हेलो दोस्त, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। क्या है ये? देखिए, गांधी जी जो थे वो अपने बुक में हिंद स्वराज बुक है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरी आइडियोलॉजी के बारे में बताया था कि और गांधी जी तो स्वराज चाहते थे, यानी कि स्वराज यानी कि स्व मतलब अपना, राज मतलब कि अपना शासन, ब्रिटिशों का शासन खत्म करना। तो पिछले वीडियो में बताया था कि जब कलकत्ता सेशन हुआ था 1920 में, जब सितंबर 1920 में, तो गांधी जी ने यहाँ विचार रखा था। किस चीज़ का विचार रखा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, कि नॉन कोऑपरेशन, नॉन और कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट, यानी कि नॉन मतलब नहीं, कोऑपरेट मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे। किसको कोऑपरेट नहीं करेंगे? अंग्रेज़ों को। तो बात स्टार्टिंग कहाँ किया था गांधी जी ने? कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में ये बात रखा था गांधी जी ने। याद रखना, कलकत्ता सेशन सितंबर 1920। ओके, तो देखिए उस बुक में, हिंद स्वराज बुक में, गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था। देखिए, ही डिक्लेयर दैट ब्रिटिश वाज स्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। गांधी जी का मानना था जो ब्रिटिश है, जो इंडिया में आकर जो हम लोग पर बैठे हुए हैं, हम लोग पर राज कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम ही लोगों के कारण, इंडियन के कारण, हम ही लोग उसको कोऑपरेट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो हम लोग पर राज कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ओनली वी कोऑपरेट। समझ में आया ये पॉइंट? देखो, ऐसे भी वो है ना कि कोई बीमारी, मतलब चलो इतना तो समझ में आया। क्या एग्जाम्पल दो कि जो ब्रिटिश थे, हम ही लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे हैं। इफ़ इंडिया रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया कुड क्लैश विथ इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। यानी कि अगर हम इंडियन लोग जो उसको कोऑपरेट करना बंद कर दें, देखिए पुलिस में, आर्मी में, सब तो इंडियंस थे, सब तो यार इंडियंस थे, तो वो तो पैसे के चलते, कमाने के चलते वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। तो बोले हैं कि हम कोई मतलब हर चीज़ में, कुछ में चीज़ में कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, तो कुछ चीज़ में कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो इंडियंस, वो जो ब्रिटिशर्स थे, उसका रूल था वो कोलैप्स हो जाएगा, हम उनका रूल को भी नहीं मानेंगे, तो कुछ सालों में वो चले जाएंगे और हमारा स्वराज फिर से वापस आ जाएगा। ओके, लेकिन ये जो मतलब, तो इसके लिए क्या करना पड़ता? नॉन कोऑपरेशन बहुत ही एसेंशियल है, मतलब ये गांधी जी का मानना था। लेकिन क्वेश्चन ये था कि आखिर कैसे ये जो नॉन कोऑपरेशन जो सोच है, इसको एक मूवमेंट के रूप में कैसे मतलब हम लोग विचार करें, मतलब इसको ब्रॉड लेवल पर कैसे मतलब हम लोग करें, इसको मूवमेंट के रूप में कैसे बदलें, नॉन कोऑपरेशन जो सोच थी। तो क्या हुआ, ये देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे बना। देखिए, मूवमेंट जो गांधी जी ने बताया कि ये जो मूवमेंट है कुछ स्टेज में लिए जाएंगे, जैसे है ना कोरोना का स्टेज 1 2, ऐसे है ना, मतलब हर चीज़ का स्टेज होता है ना, तो ऐसे ही ये मूवमेंट का भी कुछ स्टेज होगा। क्या? इट शुड बिगिन, स्टार्ट किया जाएगा विद दी सरेंडर ऑफ टाइटल दैट गवर्नमेंट अवार्डेड एंड बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड। यानी गांधी जी बोल रहे थे कि जो वहाँ के गवर्नमेंट तो यार ब्रिटिश ही था ना, तो जो ब्रिटिश जितने भी नाम दिए हैं, टाइटल दिए हैं, जो अवार्ड बनाए हैं, उसको हम लोग नहीं रिफ्यूज कर देंगे, उसको नहीं लेंगे, और हम लोग बाइकआउट करेंगे। जितने भी सिविल सर्विस था उस टाइम, सिविल सर्विस तो हमेशा से है, IAS IPS तो स्टार्टिंग से ही है, मतलब अंग्रेजी लोगों का तो ये है देन, IAS IPS आर्मी ये सब। ओके,
पुलिस, कोर्ट, ये सब तो आर्मी थी, फॉरेन का ही है। देन तो वहाँ पर जितने भी इंडियंस हैं सिविल सर्विस में, आर्मी में, पुलिस में, कोर्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि चुनाव उनाव मतलब पार्ट पॉलिटिकल चीज़ों में, स्कूल कॉलेज, फॉरेन के गुड मतलब कि जितने भी आते हैं हर चीज़ से हम लोग बाइकआउट करें। हम लोग कोई भी नहीं जाएंगे वहाँ पर, कोई जाएंगे ही नहीं। अगर इन केस गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अगर गवर्नमेंट हम लोग को परेशान करेंगे तब क्या कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। ये गांधी जी का मानना था। लेकिन यार यहाँ पर चैलेंज क्या था, चैलेंज मेनी विथ द कांग्रेस वर्क reluctant the boycott the council election scheduled for November 1920। ओके, तो ये तो बात यार गांधी जी बोल रहे थे। गांधी जी क्या कर रहे थे, बोल रहे थे सितंबर 1920 में, मतलब ये सब उस टाइम बात चल रहा था। तो लेकिन इस चीज़ को बाइकआउट करने के लिए जो थी 1 मिनट, इस चीज़ को जो बाइकआउट करने के लिए वो तो सिर्फ बात ही चल रहा था। लेकिन 1920 में, नवंबर 1920 में जब नागपुर में देखिए, सॉरी लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी था ना कांग्रेस का कुछ, तो वो लोग मना कर दिए कि हम लोग तो यार ये नहीं छोड़ेंगे, पॉलिटिक्स तो नहीं छोड़ेंगे। अगर हम लोग अंग्रेज के अंदर रहेंगे, अंग्रेज के असेंबली में रहेंगे, तभी तो अंग्रेज़ों का प्लान हम लोग जान पाएंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनके साथ रहना ज़रूरी है कि वो लोग को क्या आइडिया है। तो इसलिए कुछ जो लोग थे तो छोड़ रहे थे कुछ, और कुछ कांग्रेस लीडर पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ रहे थे। तो नहीं छोड़ रहे थे तो हुआ ये कि यार फिर डिबेट होने लगा। दोनों चीज़, दो आइडियोलॉजी में बदल गए। कांग्रेस दो भाग में उस टाइम बंटने लगी थी, मतलब आइडियोलॉजी दोनों को अलग अलग होने लगा था। कुछ लीडर छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। तो फाइनली दिसंबर नागपुर में के सेशन, देखिए बात कहाँ से चली थी, कलकत्ता सेशन से चली थी। सितंबर में जब कलकत्ता सेशन हुआ था 1920 में, उस टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात चली थी। लेकिन नागपुर में जब दिसंबर में, वह 1920 में ही, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 2 महीना बाद जब दिसंबर हुआ तो नागपुर में भी एक सेशन रखा गया और उसमें बात की कि अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अ कंप्राइज वर वर्कड एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडोप्टेड, यानी कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ओके, समझ में आया? तो यार देखो, लेकिन क्या हुआ, ये तो अडॉप्ट कर लिया गया, इस मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन देखिए फार्मर हैं, ये फार्मर, बिजनेसमैन, महिला मतलब वोमेन, इन सब के लिए ना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था सब अलग अलग पर्सपेक्टिव से था। कुछ लोग किसान लोग कुछ और पर्सपेक्टिव से मतलब कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किए, मतलब सबका अलग अलग आइडियोलॉजी था। तो देखिए अब तो उन लोगों को क्या क्या मतलब डिफरेंसेस थी वो हम लोग अगली बार मतलब अगले वीडियो में जानेंगे। ओके।